हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके बीच बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आपके बीच महाद्वीप को बताने वाला हूं। इससे पहले जो वीडियो आपके बीच गया होगा वो रहा होगा महासागर का। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके बीच महाद्वीप को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बन रहेगा, तभी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सभी महाद्वीप यहाँ पे बनाए गए हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सातों महाद्वीप यहाँ पे बनाए गए हैं। एक एक करके मैं सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको भी पता होगा यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है या फिर सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं महाद्वीप होते कहते किसे हैं, या द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप समूह किसे कहते हैं, इन सभी को जान लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है इस पूरी पृथ्वी पे केवल 29%, क्या चीज, केवल 29% ही भाग जो है, बस केवल 29% ही भाग क्या है, स्थल से घिरा है, यानी कि महाद्वीप है। कितने परसेंट, केवल 29%। हमने अगली वीडियो में बताया था 71% क्या है, ये जल जो दिखाई दे रहा है महाद्वीप के बीच में, जल से जो ऊपर उठा हुआ स्थल भाग है वही तो महाद्वीप है। समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं महाद्वीप कहते किसे हैं और ये द्वीप किसे कहते हैं। देखिए द्वीप किसे कहते हैं, अगर हम बात करें द्वीप की, तो वह छोटा सा भूभाग, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज आपके बीच लेक्चर होने वाला है, बस उसे सुनना है आपको। वह भूभाग जो जल में ज्यादा स्थान न घेरता हो, छोटा स्थान जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, वह भूभाग जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। ठीक है ना, जो बहुत बड़ा ना हो। ठीक है, अगर हम वही बात करें महाद्वीप की बात करें, देखो अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो द्वीप जो एक छोटा सा भूभाग होता है वो होता है द्वीप, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। यही बात करें महाद्वीप की, तो महाद्वीप आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा स्थल जो जल से चारों तरफ से घिरा हो। ठीक है ना, ये होता है महाद्वीप। वही बात करें प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप देखो होता क्या है, प्रायद्वीप होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। क्या चीज, तीन तरफ से जल से घिरा हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है हमारा, अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, ये भारत भी हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब देखिए यूरोप भी क्या है, एक प्रायद्वीपी महाद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपी महाद्वीप पूछेगा तो आपका यूरोप है। देखो 1 2 3 तरफ से यूरोप घिरा है ना, लेकिन इधर देखो स्थल से घिरा है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपी महाद्वीप हो जाएगा। तो समझ में आया, द्वीप समझ में आया आपको, प्रायद्वीप समझ में आया और आपके महाद्वीप समझ में आया ना। अब हम बात कर लेते हैं द्वीप समूह क्या होते हैं। देखिए द्वीप समूह हम उसे कहते हैं जो छोटा, देखो समूह का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाए। ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाए, बहुत सारे लोग आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग किसमें आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, इंडोनेशिया है। छोटे छोटे क्या है द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे, जहां पे क्या है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हों, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह। एक बार फिर से जान लेते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, तो वह छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। जैसा कि हमारा सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ये है आपका, यहाँ पे है ग्रीनलैंड। क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ये क्या है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम यही बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप की, तो जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जल से घिरा वो हो गया एशिया। प्रायद्वीप की, तो जो तीन तरफ से जल से घिरा जैसे हो गया अरब प्रायद्वीप। द्वीप समूह की बात करें जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे द्वीप क्या हो, जल से घिरे हो, वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्वीप समूह। जैसे कि आपका ये आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है, बहुत सारे हजारों द्वीप यहाँ पे हैं। अब चलते हैं एक एक को देखते हैं अच्छे से। देखिए 7 महाद्वीप आपको भी पता है, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका आता है एशिया। क्या आता है, एशिया। चलो एशिया को देखते हैं। देखो एशिया जो है पूरे स्थल का लगभग कितना परसेंट, 30% भाग कवर करता है। कितना,
तो 30% भाग, ये पूरा जो है लगभग 30% हिस्सा क्या करता है, कवर करता है केवल एशिया। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे जनसंख्या की, तो पूरी जनसंख्या का जो स्तर पे पूरी जनसंख्या है उसका लगभग 60% क्या करता है, 60% जनसंख्या एशिया में है। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा देश जो जनसंख्या की दृष्टि से है अभी भारत बन चुका है, वहां पे कितनी जनसंख्या है, और जो बड़े बड़े देश जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है वो आपका इसी एशिया में है, जैसे चाइना, भारत, ठीक है ना, ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कहाँ है, अपने वहां पे एशिया में है। तो बड़े बड़े क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। ठीक है, तो स्थल कितना घेरता है, 30%, जनसंख्या कितना है यहाँ पे, कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या यहाँ है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा महाद्वीप है। समझ में आया ना। और दूसरी चीज अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुए थे, सभ्य मानव आए थे। तो पूछेगा आपसे सभ्यता का महाद्वीप, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, सभ्यता का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो एशिया कहते हैं। यानी आपसे और एक पूछ दे क्वेश्चन, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो भी आपको बताना है एशिया। सभ्यता का महाद्वीप, सभ्यता का पालना क्या हो जाएगा, एशिया। यहाँ का सबसे बड़ा देश की अगर बात करें, सबसे बड़ा देश, तो बड़ा देश आपका हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा, चीन। और सबसे छोटा देश की बात करें, लेकिन पूछता है तो हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा, मालदीव। सबसे बड़ा देश चीन यहाँ का है, सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ क्या है, तो पर्वत की बात करें तो ये है एवरेस्ट। देखिए, लिखने से ज्यादा जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा पर्वत क्या है, ऊंचा पर्वत क्या है, एवरेस्ट। ठीक है, अगर यही बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें यहाँ की, तो नदी आपकी है, क्या है, क्या है आपकी, बताइए, यांगसी कियांग, यांगसी कियांग है। क्या है, यांगसी कियांग, इसी यांगसी भी कहते हैं, जो चाइना में बहती है। सबसे लंबी नदी यांगसी कियांग, ठीक है, वो है आपकी यांगसी भी कहते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, सबसे बड़ा महाद्वीप ये है, ठीक है, 30% क्या है, यहाँ पे जनसंख्या है, सॉरी 60% जनसंख्या यहाँ पे है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आपको, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, ये पहला है नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, अफ्रीका। ठीक है, अब हम अफ्रीका को देख रहे हैं। अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए इसे हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले मानव आए थे। अगर पूछेगा सबसे पहले मानव कहाँ आए थे, तो अफ्रीका में आए थे, लेकिन सभ्य मानव कहाँ आए थे, तो एशिया में आए थे। ओके, ये जो है पूरे स्थल का लगभग आपको ये जो है आपका अफ्रीका लगभग 20% कवर करता है। कितना, 20% कवर करता है। कितना कवर करता है, 20% कवर करता है, ये कौन, अफ्रीका। ठीक है, और अगर हम आपको बात करते हैं कि एशिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुल कंट्री कितने हैं, कुल देश की संख्या यहाँ पे है 48। कितनी है देश की संख्या, 48 देश यहाँ पे है। और यही अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे कुल देश की संख्या कितनी है, कुल देश की संख्या क्या है, 54। यहाँ पे कुल देश है 54 देश है, यहाँ पे कुल देश है 48। समझ में आया ना। तो इसे कहते हैं अंध महाद्वीप। ये है आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यहाँ का सबसे बड़ा देश अगर बात करें तो अल्जीरिया है। क्या है, अल्जीरिया, ये क्या है, सबसे बड़ा देश है यहाँ का। अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो ये है सेशेल्स। क्या है, सेशेल्स है, ये सबसे छोटा देश है। और यही बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। क्या है, किलिमंजारो। देखिए इसी में आपको समझना है, बाकी जो नहीं समझ में आ रहा हम बोल दे रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। सबसे बड़ा देश क्या है, अल्जीरिया। सबसे छोटा देश इसका क्या है, सेशेल्स। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है आपका, किलिमंजारो। यही बात करें सबसे लंबी नदी की, तो यहाँ पे नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है, नील नदी। तो नील नदी यहीं पे बहती है, तो सबसे लंबी नदी क्या हुई, नील नदी हुई। ठीक है, तो समझ में आया आपको, फिर से एक बार जान लीजिए। ठीक है,
देखिए ये क्या है, अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। लगभग 20% क्या है यहाँ पे, क्या है ये जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 54 देश यहाँ पे है। ये देखिए यूएनओ के हिसाब से बता रहे हैं आपको, अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा देश है, सबसे छोटा देश सेशेल्स है, और क्या है किलिमंजारो सबसे ऊंचा क्या है यहाँ का पर्वत है, और नील नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी। तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका है दक्षिणी उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए ये जो है आपको यहाँ पे जितने भी कंट्री मिलेंगे सभी कहीं ना कहीं जल सीमा से सटे हुए मिलेंगे। यहाँ पे कुल देश की संख्या 23 है। कुल कितने देश हैं? 23 देश हैं। लेकिन यहाँ पे पूछेगा वह कौन सा महाद्वीप है जिसके सभी देश किसी जल सीमा से टच करते हैं, तो वो है आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका। समझ में आया ना, जल सीमा से टच करते हैं। और इसका सबसे बड़ा देश की बात करें, सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे बड़ा देश कनाडा। और सबसे छोटा देश की बात करें तो वो है सेंट किट्स है। क्या है, सेंट किट्स, ये है सबसे छोटा देश। ठीक है ना, क्या है सबसे छोटा ये देश है। वही बात करें इसकी तो सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो ये क्या है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये है सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट मैकिनले यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मिसिसिपी। मिसिसिपी यहाँ का सबसे ऊंचा, सबसे लंबी क्या है, नदी है। नदी की बात करें सबसे लंबी नदी नील नदी आती है। दूसरे नंबर पे आती है अमेजन नदी जो अफ्रीका यहाँ दक्षिणी अमेरिका में बहती है। तीसरी सबसे लंबी नदी यांगशी जो कि चाइना अपने एशिया में बहती है। और चौथी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। ठीक है, फिर से जान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे कुल 23 कंट्री है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट किट्स, माउंट मैकिनले यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, और मिसिसिपी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यहीं भी एक सबसे ऐसा देश है जो सबसे लंबा तटवर्ती वाला देश है, वो है कनाडा। आपको पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन कि सबसे लंबा तटवर्ती वाला देश कौन है, वो कौन सा है, कनाडा है। समझ में आया आपको? चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं, चौथे नंबर का जो देश है सबसे बड़ा, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका देखिए ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका ब्राजील। क्या है, ब्राजील है। सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राजील है। और सबसे छोटा देश है क्या चीज बताइए, फॉकलैंड। फॉकलैंड, ठीक है ना, फॉकलैंड द्वीप के नाम से है। ठीक, यहाँ पे कुल 23 देश है, लेकिन यहाँ पे कुल है 13 देश। कितने देश है, 13 देश यहाँ पे है, जिसे हम पक्षियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को हम पक्षियों का देश कहते हैं। और इसे हम सांपों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांपों का देश बोले तो दक्षिणी अमेरिका, पक्षियों का देश बोले तो दक्षिणी अमेरिका। 13 देश यहाँ पे हैं। ब्राजील सबसे बड़ा देश है और फॉकलैंड सबसे छोटा देश है। और अगर हम बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एकांगुआ। सुन लीजिए, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एकांगुआ। इसका क्या है, माउंट मैकिनले। तो 4 हुए सबसे बड़े महाद्वीप। अब हम आगे देखते हैं पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप जो नीचे है आपका, यहाँ पे पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, अंटार्कटिका। देखिए ये जो है आपसे पूछेगा एकमात्र महाद्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है या फिर बर्फ है वो पूरा, तो वो है आपका अंटार्कटिका। पूरी तरह से क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। क्या कहेंगे, ये पूरा बर्फ से ढका है, बर्फ से ढका है। ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित है, तो विज्ञान को समर्पित है यही, विज्ञान को समर्पित। क्या है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन है, तो ये है आपका अंटार्कटिका। यहाँ पे सभी देश क्या करते हैं, अपना शोध संस्थान बनाए हुए हैं। क्या चीज, शोध संस्थान। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत का भी यहाँ पे शोध संस्थान है, उसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री के नाम से शोध संस्थान किसका है, अपने भारत का है। तो इसे हम कहते हैं शोध महाद्वीप या फिर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। और ये पूरा बर्फ से ढका है। ओके। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो विल्सन मासिफ इसकी सबसे ऊंची पर्वत है। क्या है, विल्सन मासिफ। इसका सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, विल्सन मासिफ। ठीक है ना।
तो विज्ञान को समर्पित, बर्फ से ढका हुआ ये है। अब हम देखते हैं, ये आपका 5वां सबसे बड़ा क्या था, महाद्वीप था। अब देखते हैं 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, यूरोप। 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। यूरोप देखिए, इसे हमने अभी पहले ही बताया था कि ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, मतलब 3 तरफ से जल से क्या है, घिरा हुआ है यूरोप। ओके, यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है, वो है रूस। क्या है, रूस क्या है, सबसे बड़ा देश है। देखो, रूस का ये भी भाग है, ये भी भाग है, लेकिन ये क्या है, सबसे ज्यादा भाग यहाँ पे है इसका, इसलिए सबसे बड़ा देश क्या है इसका, रूस। और सबसे छोटे देश की बात करें तो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यहाँ की सबसे छोटा देश है। और यही की बात करें, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो पर्वत यहाँ का है, क्या पर्वत है बताइए, माउंट एलब्रुस। क्या है, माउंट एलब्रुस। एलब्रुस यहाँ का, माउंट एलब्रुस यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है वोल्गा। ठीक है, उत्तरी वोल्गा किसे कहते हैं, उत्तरी गंगा किसे कहते हैं, तो वोल्गा नदी कहते हैं। विश्व के उत्तर में गंगा कौन सी है, तो वो वोल्गा नदी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वोल्गा नदी यूरोप में बहती है। देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये रूस यहाँ भी है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो पूछता है एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो एशिया और यूरोप को यहाँ पे देखो बीच में आपका आता है यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, हमने बताया 13 देश, लेकिन यहाँ पे है आपके बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो कुल 50 देश हैं, लेकिन यूएनओ के हिसाब से हम सभी जगह यूएनओ के हिसाब, जैसे 48 देश यहाँ पे है, 54 देश यहाँ पे है, 23 देश यहाँ पे है, 13 देश यहाँ पे है, तो यूएनओ के हिसाब से यहाँ पे कुल 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश है, लेकिन यहाँ 50 देश कुल आते हैं। ठीक है, तो आपका ये 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप था। अब लास्ट देख लेते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप, लास्ट सबसे छोटा महाद्वीप है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसकी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ पे कुल 14 कंट्री हैं। क्या है? 14 कंट्री हैं। कुल कितने देश हैं यहाँ पे? 14 देश आते हैं। 14 देश ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश है आपका ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा देश यहाँ का है। और सबसे छोटे देश की बात करें तो यहाँ पे नौरू, क्या है? नौरू जो है यहाँ का सबसे छोटा देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे। क्या है? मर्रे नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और माउंट कैसिस्को जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कैसिस्को यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है और मर्रे जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सबसे बड़ा देश है और नौरू सबसे छोटा देश है। जी देख रहे हैं, सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहीं पे एक ग्रेट प्रवाल भित्ति आती है। ग्रेट प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये समुद्र से बनता है, समुद्र से ये निकला है ये ग्रेट प्रवाल भित्ति। तो पूछा ग्रेट प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने आपको यहाँ पे 7 महाद्वीप के बारे में बता दिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो वो एशिया हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका। चौथा पूछे तो आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवा पूछे तो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। छठा पूछे तो आपका यूरोप और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। मैंने आपको यहाँ पे सबसे बड़ा देश भी कवर किया, सबसे छोटा भी, नदी, पर्वत, यहाँ की जो विशेषताएं हैं उनको बताया। तो जिसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। सबसे ज्यादा यहीं पे भेड़ पाए जाते हैं और ऊन भी यहीं पाया जाता है सबसे ज्यादा। समझ में आया ना? तो प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताइएगा आप लोग। सांपों का देश किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे हम आपको नदी शायद नहीं बताया, तो नदी आपकी यहाँ पे बहती है अमेजन। क्या बहती है? अमेजन नदी यहाँ बहती है, ध्यान दीजिएगा। शायद नदी नहीं बताए थे। अमेजन नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जहाँ पे क्या है? अमेजन जंगल है। क्या है? जहाँ पे अमेजन जंगल है। ठीक है, जहाँ से 20% लगभग ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, यहाँ पे अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है और उसी अमेजन नदी के बीच में क्या है? एक जंगल है जिसे कहते हैं अमेजन नदी और अमेजन जंगल। और वो विश्व का फेफड़ा भी कहलाता है। विश्व का फेफड़ा पूछे कौन सा जंगल है? तो अमेजन का जंगल। और एक और विशेषता मैं आपको बता दूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं।
अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है, ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो ऊपर आपकी है कर्क रेखा जो भारत से भी होकर जाती है, बीच में आपका भूमध्य रेखा है और नीचे आपका क्या है, मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका। समझ में आया? बताइए वो कौन सा महाद्वीप है जो सभी देश वहाँ के जल से घिरे हैं, तो वो है आपका उत्तरी अमेरिका। चलिए एक बार जब आपको न समझ में आता है लेक्चर को दोबारा से इसको रिपीट करिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आप लोग बता दीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। जैसा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसे क्या करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।